हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। दोस्तों, एक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की सीरीज़ है। इसमें हम जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उससे हमें पैटर्न का पता लगता है और कई कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमने नहीं भी पढ़े हों, तो हम उन क्वेश्चन के जरिए उन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं और अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। और हमें दो टर्म्स डिफाइन की गई है, an और bn। an को हमें अल्फा और बीटा की टर्म्स में दिया हुआ है और bn को हमें a की टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और हमसे पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेईई में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्तों हम फर्स्ट ऑप्शन इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है ये दिया हुआ है a1 + a2 + a3 + an इज इक्वल टू an + 2 - 1। ठीक है दोस्तों, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो दोस्तों हमें an दिया हुआ है अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा की पावर n अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो दोस्तों इससे हम a1 a2 a3 सब निकाल सकते हैं। a1 हो जाएगा दोस्तों आपका अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। a2 हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसी तरह दोस्तों a3 हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा इन सो वन अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा की पावर n अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इस क्वेश्चन में अल्फ़ा माइनस बीटा पूरा कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग दोस्तों, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस सो वन अल्फ़ा की पावर n। तो अल्फ़ा में एक जीपी बन रही है, उसी तरह आप देख सकते हैं कि बीटा में भी एक जीपी बन रही है दोस्तों। ठीक है, तो हम इस जीपी को सेपरेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा को बाहर ले लेते हैं। नाउ एक सीरीज़ बन गई अल्फ़ा की अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस सो वन अल्फ़ा की पावर n। इसी तरह एक जीपी बन गई बीटा की, बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब प्लस सो वन बीटा की पावर n। दोस्तों आपको दो जीपी का सम निकालना है, यही आपका क्वेश्चन है। और आपको कॉमन रेशियो क्या दिया हुआ है, जो रेशियो है इसका क्या है, अल्फ़ा है, इसका बीटा है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसका दोस्तों सम हो जाएगा, आपको जीपी का सम का अगर फॉर्मूला पता हो तो होता है a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये हो गया अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1। इसी तरह दोस्तों ये जो है इसका सम हो जाएगा बीटा 1 माइनस बीटा की पावर n अपॉन 1 माइनस बीटा। दोस्तों मैंने दोनों जगह अलग अलग फॉर्मूला क्यों यूज़ किया है। दोस्तों आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अल्फ़ा जो है वो 1 से बड़ा है और बीटा जो है वो 1 से छोटा है। तो इसलिए हमको जो हमारा फॉर्मूला होता है इस तरीके से यूज़ करना होगा। आपने दोनों फॉर्मूले पढ़े होंगे। अब दोस्तों ये हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा तो दोस्तों अल्फ़ा माइनस 1 और 1 माइनस बीटा। सबसे पहले आपको इक्वेशन दी हुई है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो होगा 1 और अल्फ़ा बीटा जो होगा वो होगा माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर 1 है तो अल्फ़ा माइनस 1 क्या हो गया, माइनस बीटा, और 1 माइनस बीटा क्या हो गया, अल्फ़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम रख देंगे तो ये हो गया माइनस का अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस बीटा, और 1 माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं आप, अल्फ़ा।
अब दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस बीटा हो गया और ये अल्फ़ा हो गया, तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा की पावर n-1 प्लस बीटा स्क्वायर 1 माइनस बीटा की पावर n। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 1 अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हो गया अल्फ़ा की पावर n+2 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा की पावर n+2 अपॉन माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये टर्म जो है ये और ये, इसको अगर हम सेपरेट कर लें और इन दोनों टर्म्स को हम सेपरेट कर लें, ठीक है दोस्तों, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं अल्फ़ा की पावर n+2 माइनस बीटा की पावर n+2 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। अब दोस्तों अल्फ़ा बीटा जो है वो दिया हुआ है हमें -1, तो माइनस अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा? 1। तो दोस्तों ये अल्फ़ा बीटा क्या हो गया? 1। माइनस अल्फ़ा बीटा है तो ये 1 हो गया। हमारी सेकेंड टर्म बन जाएगी प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ भी दोस्तों माइनस अल्फ़ा बीटा ये 1 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं an+2, ठीक है, माइनस प्लस दोस्तों बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा तो है 1, ठीक है, और बीटा माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस बीटा, इससे इसको काटेंगे तो आएगा -1। तो ये आपका हो गया an+2 -1। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमारा RHS हो गया। तो दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट है। अब दोस्तों हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में दोस्तों हमको समीशन दिया है an का इन्फानेट के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने n टर्म तक इसका समीशन किया है GP का, यहाँ पर हमें इन्फानेट तक सम करना है। समीशन n = 1 से इन्फानेट an अपॉन 10⁻n। तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों? समीशन n = 1 से इन्फानेट अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा की पावर n अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा 10⁻n। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने पहले जो सॉल्व किया था उससे भी लगा सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा तो बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा अल्फ़ा अपॉन 10 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब अपॉन 10 क्यूब तो ऑन इन्फानेट तक। एक सीरीज़ आपकी ये बन जाएगी, दूसरी सीरीज़ आपकी बनेगी बीटा अपॉन 10 प्लस बीटा अपॉन 10 स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अपॉन 10 क्यूब तो ऑन। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व करेंगे, हो गया 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। दोस्तों ये होता है a अपॉन 1 माइनस आर, तो a कितना है? अल्फ़ा अपॉन 10 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 10 माइनस बीटा अपॉन 10 अपॉन 1 माइनस बीटा अपॉन 10। दोस्तों ये हो गया 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा अपॉन 10 माइनस अल्फ़ा और ये हो गया बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा। दोस्तों एलसीएम ले लीजिए, हो गया 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। एलसीएम हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ये हो गया 100 प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस 10 अल्फ़ा प्लस बीटा और ऊपर हो गया 10 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस 10 बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है,
ये अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हो गया 10 अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये हो गया 100। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों? -1। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 1 -10। अल्फ़ा माइनस बीटा से अल्फ़ा माइनस बीटा गया, ये हो गया 10 अपॉन 89। दोस्तों ये भी हमने प्रूव कर दिया। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका बी ऑप्शन भी सही है। अब दोस्तों आते हैं सी पर। सी पर हमें बी एन को अल्फ़ा और बीटा की टर्म्स में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों ये सी पार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। आपने बहुत सारे सॉल्यूशन देखे भी नहीं हो सकता है, बट ज़्यादातर सॉल्यूशंस में इसको जिस तरीके से बताया गया है वो बहुत ही लेंदी तरीका है, और अल्फ़ा बीटा की सेपरेट वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोगों ने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल कर उसको पुट किया है, उससे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो दोस्तों B1 जो है वो हमें दिया हुआ है 1, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो n = 1 के लिए तो दोस्तों ये सेटिस्फाई कर रहा है जो सी ऑप्शन है, लेकिन फॉर n ग्रेटर देन 1 के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो हमें दोस्तों Bn दिया हुआ है, Bn = an-1 प्लस an+1। इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा की पावर n-1 माइनस बीटा की पावर n-1 प्लस अल्फ़ा की पावर n+1 माइनस बीटा की पावर n+1 ऑन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो सब चेक कीजिए, आपको अल्फ़ा n और बीटा की पावर n ऐसी टर्म्स चाहिए, तो हमें -1 +1 इनको हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं अल्फ़ा की पावर n अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर n अपॉन बीटा प्लस अल्फ़ा की पावर n डॉट अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर n डॉट बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब दोस्तों अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया बीटा अल्फ़ा की पावर n माइनस अल्फ़ा बीटा की पावर n अपॉन में अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा की पावर n डॉट अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर n डॉट बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा बीटा जो है इसको हम लिख सकते हैं -1। तो दोस्तों माइनस जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस और ये हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए आपके पास दो टर्म है, ये टर्म अल्फ़ा की पावर n बीटा और बीटा की पावर n बीटा। ठीक है दोस्तों, और एक है आपके पास अल्फ़ा बीटा की पावर n और एक है अल्फ़ा अल्फ़ा की पावर n। तो आप यहाँ से कॉमन लीजिए दोस्तों, मैं इन दोनों टर्म से बीटा कॉमन लेता हूँ, तो ये बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों टर्म्स में मैं अल्फ़ा कॉमन लेता हूँ प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब दोस्तों आपको समझ गया होगा कि दोनों आप अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n दोनों में से कॉमन लेंगे तो आपका बन जाएगा अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। कैंसिल हो गया दोस्तों, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा सी सॉल्यूशन भी करेक्ट हो गया। अब दोस्तों ए बी सी हमने चेक कर लिए, ये तीनों करेक्ट हैं। अब डी ऑप्शन जो है वो दोस्तों मैं आप पर छोड़ देता हूँ, ये आपको चेक करना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी एक ऑप्शन को चेक करने की। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। डी ऑप्शन आप चेक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ए और बी जो है वो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं इस इक्वेशन के। ठीक है दोस्तों, इस इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रूट्स हैं ए और बी, और सी और डी जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हैं। तो हम कोई एक टर्म दी हुई है और हमें इसको सॉल्व करके बताना है। दोस्तों इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं कि a प्लस बी वो है -20 और ए बी वो है -20। और इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि c प्लस डी जो है वो है 20 और सी डी जो है वो है 20।
तो हमें सी डी और ए बी दोनों के कॉम्बिनेशंस के कुछ रिजल्ट्स मिल गए। बट दोस्तों क्वेश्चन में कैसा है, ए और सी का कॉम्बिनेशन है, ए और डी का कॉम्बिनेशन है, और बी और सी और बी डी का है। ए और बी और सी और डी का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो हमें सबसे पहले इनको सेपरेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सेपरेट करने के लिए हम इन दोनों में से सी कॉमन ले लेते हैं। सी कॉमन लिया तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। इसी तरह हम बचे हुए दोनों में से डी कॉमन ले लेते हैं। जब डी कॉमन लिया तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस ए डी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी डी। ठीक है, अब दोस्तों इसको लिख सकते हैं हम सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसी तरह यहाँ लिख सकते हैं डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी ए प्लस बी। तो दोस्तों देखिए हमें ए प्लस बी की फॉर्म मिल गई है। अब हम थोड़ा इसको आगे लिखते हैं, ये हो गया सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए प्लस बी। इसी तरह ये हो गया डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए प्लस बी। अब दोस्तों देखिए ये जो है ये और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो गया सी प्लस डी। इसी तरह इन दोनों में ए प्लस बी कॉमन लिया तो ये हो गया माइनस ए प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब दोस्तों कुछ भी नहीं है, सिंपल हो गया क्वेश्चन एकदम। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सी प्लस डी की वैल्यू आपके पास है, ये हो गया 20। ए प्लस बी की वैल्यू है -20, तो ये हो गया प्लस का 20। और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को लिख सकते हैं सी प्लस डी का स्क्वायर माइनस 2cd। ठीक है दोस्तों, अब वैल्यू रखना है बस। ये 20 है, 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस 2ab हो गया प्लस का 40 20 प्लस 20 ये हो गया 400 और ये हो गया माइनस का 40। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये हो गया 20 कॉमन ले लिया, 400 प्लस 40 प्लस 400 माइनस 40 से 40 किया, 400 800 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 16,000। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, डी ऑप्शन आपका आंसर है। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस जेईई एडवांस में आया हुआ है, तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए इस पर और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरह के सवाल मिल सकते हैं, ट्रिकी होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही इस क्वेश्चन में भी हमें एक टर्म दी हुई है an की, और हमसे पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि a4 अगर 28 है तो p + 2q की वैल्यू बताओ। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें एक हिंट भी दिया हुआ है, एक फैक्ट भी दिया हुआ है, इस फैक्ट को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को सीधा। हमें दिया हुआ है a4 = 28। 28 किसके इक्वल हो जाएगा, p अल्फ़ा की पावर 4 प्लस q बीटा की पावर 4। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया p अल्फ़ा की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हमको हमारा क्वेश्चन है x² = x + 1। अल्फ़ा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको लिख सकते हैं α² = 1 + अल्फ़ा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों, ये हो गया अल्फ़ा की पावर 4 = 1 + अल्फ़ा का स्क्वायर, एंड दैट इज़ 1 + अल्फ़ा² + 2α। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया 1 + 2α, और ये α² को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1 + अल्फ़ा, तो ये हो गया 2 + 3α। तो हमारा अल्फ़ा की पावर 4 की वैल्यू होगी दोस्तों 2 + 3α। इसी तरह बीटा की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 2 + 3 बीटा, और ये किसके इक्वल है, 28 के। ठीक है दोस्तों,
हमको पता है ये हमारी इक्वेशन है, यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, तो बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1 माइनस अल्फ़ा। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, ये हो गया 2p प्लस 2q प्लस 3p अल्फ़ा प्लस q माइनस q अल्फ़ा। ठीक है दोस्तों, 28। तो ये हो गया 2p प्लस 2q प्लस 3q प्लस 3p अल्फ़ा माइनस q अल्फ़ा इक्वल टू 28। अब दोस्तों p q ये तो इंटीजर्स है, लेकिन क्या अल्फ़ा भी इंटीजर है ये हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों हमारी जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इसका जो d है, ठीक है दोस्तों, इसका d आप देखेंगे तो d आएगा इसका b स्क्वायर माइनस 4ac 5। दोस्तों d जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब आपका जो अल्फ़ा आएगा वो आएगा 1 प्लस अंडर रूट 5/2। तो ये एक इर्रेशनल नंबर है दोस्तों। तो दोस्तों इस इर्रेशनल नंबर को अगर आप p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को आप दोस्तों क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को आप लिख सकते हैं 3p माइनस क्यू अल्फ़ा। तो p माइनस क्यू एक इंटीजर है, अल्फ़ा एक इर्रेशनल नंबर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एक इर्रेशनल नंबर बनेंगे। और दोस्तों हमारा जो रिजल्टेंट है 28 वो एक रैशनल नंबर है, वो एक इंटीजर है। दोस्तों ये तीन इंटीजर जो हैं, ये तीन इंटीजर ही 28 को रिप्रेजेंट करेंगे। ये टर्म को जीरो होना पड़ेगा दोस्तों, तभी ये 28 आ सकता है, अदरवाइज 28 नहीं आ सकता है। तो अगर हम इसको ज़ीरो कर दें, इसको अगर हम ज़ीरो कर दें दोस्तों, अल्फ़ा हमारा ज़ीरो है नहीं, p माइनस क्यू अगर ज़ीरो हो गया तो हमें मिलेगा p इज इक्वल टू क्यू। ठीक है दोस्तों, यही हमें जो फैक्ट दिया हुआ है उसमें बताया हुआ है। तो ये कंडीशन जब हम p इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा, तो जब p इज इक्वल टू क्यू रखेंगे तो ये हो गया 2p प्लस 2p प्लस 3p, ये हो गया 7p। 7p इज इक्वल टू 28। तो यहाँ से p इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक है दोस्तों, जब p इज इक्वल टू 4 हुआ तो ये हो गया 4 प्लस 8 दैट इज 12। तो ये आपका आंसर हो गया सी। अब इस क्वेश्चन के दोस्तों सेकंड पार्ट पे चलते हैं, इसका एक सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में दोस्तों हमसे पूछा गया है A12 की वैल्यू A11 और 10 के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, A12 जो है वो क्या होगा, A12 होगा P अल्फ़ा की पावर 12 प्लस Q बीटा की पावर 12। ठीक है दोस्तों, P और Q सेम वैल्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा की पावर 12 की और बीटा की पावर 12 की। दोस्तों हमारी इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अल्फ़ा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे तो लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा। दोस्तों हमें अल्फ़ा की पावर 12 की वैल्यू निकालनी है, तो पूरी इक्वेशन को अल्फ़ा की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया अल्फ़ा की पावर 12 इज इक्वल टू अल्फ़ा की पावर 10 प्लस अल्फ़ा की पावर 11। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं। ये हो गया P अल्फ़ा की पावर 10 प्लस अल्फ़ा की पावर 11 प्लस दोस्तों बीटा भी इसी इक्वेशन को फॉलो करता है, तो वो भी इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा। तो इसको लिखते हैं बीटा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 11। अब दोस्तों जब P इस अल्फ़ा की पावर 10 और बीटा की पावर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा P अल्फ़ा की पावर 10 प्लस P बीटा की पावर 10। उसी तरह अल्फ़ा की पावर 11 और बीटा की पावर 11 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा P अल्फ़ा की पावर 11 प्लस P प्लस बीटा की पावर 11 P। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये आपका हो गया A10 और ये क्या हो गया A11। तो इस तरह से आपका A12 जो हो गया वो हो गया A10 प्लस A11। ठीक है दोस्तों, ये सॉल्व कर लिया। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये भी, हमको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सवाल को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो इसमें आपका आंसर हो गया बी। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत बार जेईई के क्वेश्चंस में यूज़ हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन
में ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, हमें डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों कि हमें k की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। कंडीशन हमें क्या दी हुई है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं, डिस्टिंक्ट है और लीस्ट वैल्यू 4 है, मतलब मिनिमम वैल्यू जो है 4 है। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक अगर आपने पढ़ी है, उसका ग्राफ बनाना आपने पढ़ा है, तो इस इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। क्योंकि इसके रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तो ये लाइन को ऐसे क्रॉस करेंगे, ठीक है। और एटलीस्ट 4 है तो दो कंडीशन हो सकती है कि ये वैल्यू 4 हो या फिर 4 से बड़ी हो, ठीक है दोस्तों। तो पहली कंडीशन जो आपको मिलेगी दोस्तों वो है रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो d जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब दोस्तों ये कंडीशन सबको पता होती है, सब इस कंडीशन को जरूर लगाएंगे, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए हमें k की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस इनइक्वलिटी को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो इक्वल टू में नहीं आएगा दोस्तों, वो ग्रेटर देन में आएगा। तो आपको एक ऐसा कंडीशन भी लगानी है जिससे आपको इक्वल टू का रिलेशन मिले। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम d ग्रेटर देन 0 की कंडीशन लगा के देखते हैं। d ग्रेटर देन को जब आप लगाएंगे तो आपके पास आएगा 8k माइनस का स्क्वायर तो आप लिख सकते हैं 64k स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर प्लस 64k माइनस 64 इज ग्रेटर देन 0। तो ये चला गया दोस्तों, आपके पास हो गया k माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स k इज ग्रेटर देन 1। आपको ये तो पता लग गया k 1 से बड़ा है, बट दोस्तों k 1 के इक्वल नहीं है, 1 से बड़ा है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 तो नहीं है दोस्तों। ये आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कई लोग गलती कर देते हैं, इसको 1 को स्मॉलेस्ट वैल्यू मान के आंसर लिख देते हैं, बट k 1 के इक्वल नहीं है, k 1 से बड़ा है। तो हमें एक ऐसी कंडीशन लगानी पड़ेगी जिससे हमें इक्वलिटी का साइन मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वो दोस्तों हमें इस एटलीस्ट 4 वाली कंडीशन से मिलेगी कि जो फंक्शन है, जो हमें f ऑफ x जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसका एक रूट 4 भी हो सकता है और 4 से बड़ा हो सकता है। तो जब 4 होगा तो f(x) 0 हो जाएगा, f ऑफ 4 जो है वो 0 हो जाएगा, और अगर 4 से बड़ा है तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो f ऑफ 4 है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ कि दोस्तों जो f ऑफ 4 है हमारा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये कंडीशन लागू होगी दोस्तों। तो f ऑफ 4 निकाल लीजिए। f ऑफ 4 क्या होगा दोस्तों, 16 माइनस 32k प्लस 16k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 32 और 16 दोस्तों कितना हो गया 48, 16 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 3k प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं k स्क्वायर हो गया k माइनस 2 और k माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम वेवी करो मेथड लगाएं तो 1 और 2 दो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तो k जो हो गया माइनस इन्फिनिट से -1, माइनस इन्फिनिट से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिट। अब दोस्तों दो कंडीशन आपके पास है, ये एक हो गई और ये दूसरी हो गई। तो k इज़ ग्रेटर देन 1 होना ज़रूरी है, और ग्रेटर देन 1 में अगर हम जाते हैं तो हमको पहली वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 2। तो मतलब आपका k जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इन दोनों कंडीशन को अगर लगाते हैं तो k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो आपकी जो k की स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई दोस्तों वो हो गई 2, आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि p और q
रियल नंबर्स हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्यू। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फ़ा है। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशंस है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं। तो वो हो गया अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हमें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब जो होता है ये होता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आप सबको पता होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है दोस्तों, माइनस पी, तो ये हो गया माइनस पी का क्यूब। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू सबको पता है, वो है क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा और ये है माइनस पी। तो यहाँ से दोस्तों आपको अल्फ़ा बीटा क्या मिलेगा, वो मिलेगा माइनस पी क्यूब माइनस क्यू अपॉन में माइनस पी एंड 3। तो ये हो गया पी क्यूब प्लस क्यू अपॉन 3p, ये आपका अल्फ़ा बीटा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें अल्फ़ा बीटा मिल गया और अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमारे पास है। तो हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए आगे करते हैं इसको। ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा माइनस 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा बीटा ये हो गया पी क्यूब प्लस क्यूब डॉट 3p माइनस 2। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी क्यूब प्लस क्यूब ये हो गया 3p क्यूब माइनस 2p क्यूब माइनस 2q। तो ये हो गया पी क्यूब माइनस 2q अपॉन पी क्यूब प्लस क्यू। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सम ऑफ द रूट्स हो गया, सम ऑफ द रूट्स। और दोस्तों मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स तो आपको पता ही है, अल्फ़ा अपॉन बीटा डॉट बीटा अपॉन अल्फ़ा 1 होने वाला है। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स पी क्यूब माइनस 2q अपॉन पी क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो पी क्यूब प्लस क्यू सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पी क्यूब प्लस क्यूब कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। ठीक है, और बीच में पी क्यूब माइनस 2q, पी क्यूब माइनस 2q यहाँ आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं और हमें ए एन दिया हुआ है। दोस्तों फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है 2a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9। तो इसको सॉल्व करते हैं। a10 को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2 अल्फ़ा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 अपॉन 2 अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो इक्वेशन है दोस्तों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 2, ये अल्फ़ा को सेटिस्फाई करेगी, बीटा को भी सेटिस्फाई करेगी। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अल्फ़ा प्लस 2। दोनों तरफ दोस्तों अगर हम अल्फ़ा की पावर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 10 इज इक्वल टू 6 अल्फ़ा की पावर 9 प्लस 2 अल्फ़ा की पावर 8। ठीक है दोस्तों, अब बीटा भी सेटिस्फाई करेगा तो हो जाएगा बीटा की पावर 10 इज इक्वल टू 6 बीटा की पावर 9 प्लस 2 बीटा की पावर 8।
तो ये इसको हम यहाँ रखते हैं, तो अल्फ़ा की पावर 10 को हम लिख देंगे 6 अल्फ़ा की पावर 9 प्लस 2 अल्फ़ा की पावर 8 माइनस 6 बीटा की पावर 9 माइनस 2 बीटा की पावर 8 माइनस 2 अल्फ़ा की पावर 8 माइनस 2 बीटा की पावर 8 ऑन में 2 अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। तो दोस्तों इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने पहले किया नहीं था तो प्लस कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। अब दोस्तों ये हो गया 6 अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 अपॉन 2 अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3। तो आपका आंसर हो गया सी। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें बी की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन दी हुई है कि ये दोनों इक्वेशन जो है वन कॉमन रूट है। दोस्तों कॉमन रूट की कंडीशन निकालनी है, तो सिंगल कॉमन रूट है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, हम दोनों इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों हम इसमें से एलिमिनेट करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है दोस्तों। अगर आपने कॉमन रूट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो हमारे कॉमन रूट वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको कॉमन रूट कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा कि सिंगल कॉमन रूट कॉन्सेप्ट होता है और दोनों रूट अगर कॉमन होते हैं तो क्या कंडीशन लगती है। ये दोस्तों माइनस एक्स अपॉन में बी प्लस 1 और ये हो गया 1 अपॉन में 1 माइनस बी। अब दोस्तों इन दोनों को आप इक्वल करेंगे और इन दोनों को इक्वल करेंगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ से आपको मिलता है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा दोस्तों, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस बी। और इससे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, इससे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी। इसको दोस्तों आप 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए। तो दोस्तों अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें तो वो 2 के इक्वल हो जाएगा, तो 1 और 2 से दोस्तों हम लिखते हैं बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया दोस्तों, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस बी इज इक्वल टू बी प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस 1 माइनस बी, हो गया बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1। दोस्तों बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये हो गया माइनस बी क्यूब माइनस 3b इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लीजिए तो प्लस हो गया, यहाँ से हो गया बी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर हो गया बी। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एस जो है वो सेट है नॉन जीरो रियल नंबर्स का अल्फ़ा का, ठीक है, ये अल्फ़ा का सेट है और हमको कहा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं और दोनों रियल रूट्स जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन एस का सबसेट है। तो अल्फ़ा भी जो है तो एस का सबसेट ही है, तो अगर हम अल्फ़ा के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कि इनमें से कौन कौन सा एस का सबसेट है। तो चलिए दोस्तों पहले हमें जो इनइक्वालिटी दी हुई है इसको, और हमें एक कंडीशन और दी हुई है कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब हो गया दोस्तों d इज़ ग्रेटर देन 0। जब दोस्तों d इज़ ग्रेटर देन 0 है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, 1 माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0, 4 अल्फ़ा स्क्वायर इज़ लेस देन 1, अल्फ़ा इज़ लेस देन प्लस माइनस 1/2।
तो अल्फ़ा जो हो गया -1/2 से 1/2। ठीक है दोस्तों, एक तो हमें ये मिल गया। दूसरा में कहा गया है दोस्तों मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन 1। दोस्तों मॉड ऑफ x1 माइनस x2 को क्या बोलते हैं? √d/a इज लेस देन 1। दोस्तों दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो d इज लेस देन a स्क्वायर। दोस्तों d कितना है हमारा? d है हमारा 1 माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर और a कितना है? अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये हो गया 1 इज लेस देन 5 अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/5, अल्फ़ा इज ग्रेटर देन ±1/। तो यहाँ से अल्फ़ा आ गया दोस्तों, अल्फ़ा इज एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फानेट से -1/√5 यूनियन 1/√5 से इन्फानेट। दोस्तों दो कंडीशंस हैं, ये है और ये है, दोनों को प्लॉट करते हैं। ये हो गया -1/2, ये हो गया -1/√5, ये हो गया 1/√5 और ये हो गया 1/2। पहली कंडीशन बोलती है अल्फ़ा यहाँ से यहाँ तक है। दूसरी कंडीशन बोलती है अल्फ़ा इस रेंज से बाहर है। तो उसमें दोनों सेटिस्फाई कर रही है इधर। तो हमारा अल्फ़ा हो गया -1/2 से -1/√5 यूनियन 1/√5 से 1/2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए -1/2 से -1/√5 ये हो गया, 1/√5 से 1/2 ये हो गया। तो दोस्तों हमारे आंसर हो गए ए और डी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही। इनइक्वलिटी के कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होते हैं, वेविकर मेथड का भी कॉन्सेप्ट इसमें लगता है और आपकी जो कंडीशन है क्वाड्रेटिक की वो भी इसमें यूज़ होती हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि थीटा की एक रेंज दी हुई है, थीटा की इस रेंज के लिए हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमको बोला है कि α1 और β1 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, α2 और β2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं और α1 इज ग्रेटर देन β1, बीटा है दोस्तों, α1 इज ग्रेटर देन β1 एंड α2 इज ग्रेटर देन β2। तो α1 प्लस β2 पूछा है तो हमें α1 निकालना है और β2 निकालना है। सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, x² माइनस 2x थीटा है दोस्तों, 2x sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आ गया दोस्तों 2 sec थीटा प्लस माइनस √4 sec स्क्वायर थीटा -4/2। ये हो गया sec थीटा प्लस माइनस दोस्तों sec स्क्वायर माइनस वन होता है tan स्क्वायर थीटा, 4 बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sec स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया tan थीटा। तो दो वैल्यू मिलेगी दोस्तों, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों में से कौन सा बड़ा होगा ये देखना है। तो दोस्तों थीटा जो है हमको दिया हुआ है -π/6 से -π/12। ठीक है दोस्तों, -π/6 से -π/12 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा थीटा वेरी कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा tan है वो नेगेटिव होता है, तो उस केस में ये जो है ये बड़ा होगा, तो ये हमारा α1 हो गया दोस्तों। इसी तरह दोस्तों दूसरी इक्वेशन है x² प्लस 2x tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आ गया x इज इक्वल टू -2 tan थीटा प्लस माइनस अंडर रूट में 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4/2। तो दोस्तों ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और ये 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस tan थीटा प्लस माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया दोस्तों sec स्क्वायर थीटा,
अब दोस्तों इसमें भी दो केस बनेंगे, माइनस का टेन थीटा तो फिक्स है, प्लस में सेक थीटा आएगा और माइनस में सेक थीटा आएगा। दोस्तों ये बड़ा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ये छोटा है, ठीक है। ये अल्फ़ा 2 हो गया, ये बीटा 2 हो गया, और ये अल्फ़ा 1 हो गया और ये बीटा 1 हो गया। आपको क्या निकालना है दोस्तों, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2। अल्फ़ा 1 हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बीटा 2 हो गया माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, सेक थीटा कट गया, -2 टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो गया सी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा सा दोस्तों, जो हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है, जो हमारे थीटा है, टेन थीटा कॉस थीटा, इसका आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि थीटा कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है।